अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, एक साहब सवाल करते हैं, क्या इशा में वित्र के बाद की 2 रकात नफिल हदीस से साबित हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि मिशकातुल मसाबी में तिरमिज़ी के हवाले से रिवायत मौजूद है। अन उम्मी सलमत अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली बअदल वित्र रकातैन, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र के बाद 2 रकात नमाज पढ़ा करते थे। यही वो 2 रकात नफल हैं जिनका आम तौर से सुनन गैर मुअक्कदा कहकर ज़िक्र किया जाता है। रहमतुल्लाह भाई का सवाल है, हंज़ला नाम के क्या माने हैं और ये नाम रखना कैसा है? अरबी में हंज़ल के माना अंदराइन के दरख्त के होते हैं। अंदराइन एक दरख्त है जिसका फल नारंगी जैसा होता है और इसका फल बहुत ही कड़वा होता है। दूसरी बात यह है कि ये एक सहाबी का नाम भी है, और जब किसी सहाबी का कोई नाम हो तो वहाँ नाम रखते हुए माना को मलहूज़ नहीं रखा जाता है। सहाबी के नाम की बरकत से नाम रख सकते हैं। हंज़ला नाम रखा जा सकता है और सहाबी के नाम की वजह से बाबरकत भी है। हाफिज़ नौमार बेंगलोर से मालूम करते हैं, मेरे पास एक मैसेज आया है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि मैं आँखों से अंधा हो जाऊँ अगर मैं गलत बोलूँ और मेरे कान बहरे हो जाएं। अगर कोई ये दुआ पढ़ ले उसके बाद सवारी पर बैठ जाए, कसम है अल्लाह की, नबी ने फरमाया कि उसके साथ हादसा यानी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर होगा तो क़यामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ लेना। क्या ये हदीस है? मज़कूरा सवाल के जवाब में 2 बातें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। एक तो ये कि जब सवारी करते हुए ये दुआ पढ़ी जाए तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, और दूसरी वो बातें हैं जो सवाल में पूछी गई हैं। याद रखना चाहिए कि जिन किताबों में ये दुआ मज़कूर हैं, जैसा कि इब्नुस सुन्नी की एक किताब है अमलुल यौम वल लैला, इसी तरह इमाम नववी अलैहि रहमा की किताब है अल अज़कार, उन्होंने इस दुआ को नक़ल किया है, लेकिन वहाँ ये अल्फाज हैं इज़ा रकिबुस्सुफ़ुना वल बहरा, यानी जब तुम कश्ती में सवार होने लगो या समंदर में सवारी करने लगो तो ये दुआ पढ़ो। इससे ये बात मालूम हुई कि ये दुआ कश्ती में दरियाई सफ़र के वक्त पढ़ने की है। आम सवारियों पर सवार होते हुए ये दुआ पढ़ने का तज़किरा कहीं भी किताबों में मौजूद नहीं है। दूसरा सवाल का हिस्सा वो है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैं बहरा हो जाऊँ, मैं अंधा हो जाऊँ और क़यामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ लेना। याद रखना चाहिए कि ये बातें भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ निस्बत करना किसी सही किताब में किसी सही हवाले के साथ मौजूद नहीं है, लिहाजा ये बातें भी ज़िक्र नहीं करनी चाहिए। सिर्फ़ इतनी बात साबित है कि इस दुआ को दरियाई सफ़र के मौके पर पढ़ सकते हैं, और दूसरी दुआ वो मशहूर है बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। एक साहब का सवाल है, 4 जो मशहूर इमाम हैं वो एक ही ज़माने में थे या अलग अलग? उनकी वजाहत फरमाएँ। दूसरी सदी के शुरू से लेकर चौथी सदी के निस्फ़ तक बहुत सारे मुज्तहिदीन गुज़रे हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत इमाम आज़म वो कूफ़ा में, मालिक बिन अनस मदीना में, हसन बिसरी वो बसरा में, सुफियान इब्न उयैना मक्का में, बहुत सारे अइम्मा गुज़रे हैं जिनके मुत्तबईन भी उनके ज़माने में मौजूद थे और उनकी रिवायात पर अमल किया करते थे। लेकिन बाद में उनके मुत्तबईन के बाद ये सिलसिला नहीं चला। उनके जो अक़वाल हैं वो किताबों में तो महफूज हैं, लेकिन उमूमी तौर पर दुनिया में उनकी पैरवी करने वाले मौजूद नहीं हैं। बतौर ख़ास 4 इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इन चारों के फ़िक़ह को मुदव्वन किया गया और उनके मुत्तबईन पैरवी करने वाले सारी दुनिया में कसरत के साथ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद हैं। इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा का नाम नुअमान बिन साबित है, लक़ब उनका इमाम आज़म है। सन 80 हिजरी में उनकी विलादत हुई थी और सन 150 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ था। दूसरे इमाम मालिक बिन अनस है, इनका लक़ब इमाम दारुल हिजरा भी है। सन 93 हिजरी में इनकी विलादत हुई और सन 179 में यानी 179 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में इनकी वफ़ात हुई थी।
तीसरे इमाम शाफ़ी, इनका नाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई है। इनकी विलादत 150 हिजरी में हुई और इनका इंतकाल 204 हिजरी में हुआ। इमाम अहमद इब्न हम्बल अलैहि रहमा की 164 में विलादत हुई थी और 241 हिजरी में बगदाद में उनकी वफ़ात हुई थी। समीर भाई का सवाल है, रोज़े की कुल कितनी किस्में हैं? तफसील से जवाब दें। फ़ुक़हा ने रोज़े की कुल 8 किस्में बयान फरमाई हैं। मिसाल नंबर 1 फ़र्ज़ मुअय्यन, जैसे रमज़ान के रोज़े हैं। नंबर 2 फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, रमज़ान के रोज़े अगर क़ज़ा हो जाएं तो उनको रखना। नंबर 3 वाजिब मुअय्यन, हमने मखसूस दिनों को मुतय्यन करके मन्नत मानी कि मेरा फ़ुला काम हो गया तो मैं फ़ुला दिनों में इतने रोज़े रखूँगा, तो ये वाजिब मुअय्यन है। वाजिब गैर मुअय्यन चौथी किस्म है। इसके माना यह है कि किसी आदमी ने गैर मुतय्यना तौर पर मन्नत कि मेरा काम हो गया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, अब वो जब चाहे रख सकता है। इसी तरह कफ़ारा किसी पर वाजिब हो जाए कसम वगैरह का, तो उसके रोज़े हैं वो वाजिब गैर मुअय्यन हैं। पाँचवीं किस्म सुन्नत है, जैसे माह मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं, 2 रोज़े रखे जाते हैं, ये सुन्नत हैं। छठी किस्म नफ़ल है, जैसा कि शव्वाल के 6 रोज़े हैं, या ये कि आदमी अपने इख्तियार से रोज़ा रखना चाहे तो वह नफली रोज़ा है। 7वीं किस्म मकरूह तंज़ीही है, यानी कोई आदमी मुहर्रमुल हराम के 2 रोज़ों में से सिर्फ़ एक ही रोज़ा रखे तो सिर्फ़ एक रोज़ा रखना ये मकरूह तंज़ीही है। इसी तरह बीवी अपने शोहर की इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़ा रख ले तो ये भी मकरूह तंज़ीही है। 8वीं किस्म मकरूह तहरीमी है, यानी ईद के दिन, बकरा ईद के दिन और अय्याम तशरीक़ के 3 दिनों में रोज़ा रखना ये हराम होता है। इन दिनों रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारी के नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।